उनकी आर्थिक ज़िंदगी और उनकी आर्थिक बागडोर कैसे अपने हाथ में लेनी है इसके बारे में जानकारी दी जाए। बल्कि हमारा मकसद ये भी होता है कि अगर वो अपने किसी आर्थिक सपने को पूरा करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से तरक्की करना चाहती हैं, तो उनके लिए दशा और दिशा यहाँ पर किस तरह से तय होनी चाहिए। हम तमाम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं जहाँ पर वो आपको रणनीति बताते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे अपने आर्थिक सपनों को आपको उड़ान देनी चाहिए, किस तरह के पंख के जरिए। और आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना भटनागर एमडी हेलाइट केमिकल्स भी जुड़ गई हैं और साथ ही मध्य प्रदेश में ये महिला उद्यमियों की हैंड होल्डिंग करती हैं और उन्हें शिक्षा देती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं और ज़मीन से जुड़कर बिल्कुल महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं, अपना खुद का कारोबार व्यवसाय कैसे एक स्टार्टअप खोल सकती हैं, उसका मार्गदर्शन भी देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो अब थोड़ी ज़मीनी हकीकत के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में हमने देखा है कि एक स्टार्टअप कल्चर की लहर चल रही है और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है और तमाम तरह के, खासतौर से पैंडेमिक में हमने देखा है कि महिला उद्यमियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आंकड़ा बढ़ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन क्या उतना काफ़ी है? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि अगर हमें समाज के इस पहलू को आगे बढ़ाना है तो किन किन चीज़ों की अब भी कमी है? सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और साथ में हम बात कर रहे हैं इस पर। आपने बहुत ठीक बात कही कि जो स्टार्टअप है हमारा, स्टार्टअप कल्चर बहुत अच्छा आ गया है इंडिया में, पर उसके साथ बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की भी जरूरत है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च होती हैं, उनका सही इस्तेमाल, उनको सही तरीके से हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग्स और मेंटोरिंग बहुत कुछ होती है, बट मेंटोरिंग फॉर जो आया ये बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स जो और महिलाएं जो हैं, उनके पास चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। एंड स्टार्टअप्स में आजकल यंग गर्ल्स आ गई हैं, यंग लेडी। आई रियली फील, मेरे को बहुत खुशी होती है इन सबको देखने पर। इनके चैलेंजेस क्या क्या है? अगर हम चैलेंजेस देखें तो सबसे पहले इनके पास एक चैलेंज आ जाता है और वो होता है इनका कि अगर इनकी शादी हो जाती है तो व्हाट इज इट दैट इज बर्डनिंग देम। तो सोशल इम्पैक्ट हमको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और महिला उद्यमिता को बढ़ाने में बहुत देखना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट देखना पड़ता है। और मैंने खुद जो अपना व्यवसाय शुरू किया और आज अगर मैं सक्सेसफुल हूं, तो आई गिव इट टोटली टू माय फैमिली, माय हस्बैंड अरुण भटनागर एंड द रेस्ट, माय सन नितिन की, जिन्होंने मुझे एनकरेज करके यहाँ तक लाए हैं। सो स्टार्टअप इज अ गुड कल्चर, गुड स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, उनका सही यूटिलाइजेशन कह रही हैं होके आप। और हाँ। सक्सेस तक हाँ, पहुंचने में हैंड होल्डिंग चाहिए। बिल्कुल। अर्चना जी, एक और चीज़, अब जिस महिलाओं के साथ आप जुड़ी हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह का काम करती हैं, किस तरह से आप उनको बढ़ावा दे रही हैं, किस तरह से आप उनकी ज़रूरतों को समझ भी रही हैं, किस क्षेत्र का काम वो महिलाएँ कर रही हैं? राइट। तो देखिए, ये हमारा है मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो मैंने सन 2000 में एज महाकौशल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स शुरू किया था, एक रीजनल उस पे, जोनल उस पे जो था ये। उस टाइम पर मैं अगर एक बात कहूं तो एसोसिएशन का मतलब ही किसी को नहीं मालूम था, पर हमने विमेन को जोड़ते हुए जब हम आगे बढ़े, तो जो ये महिलाएं हैं, दे ऑल मोस्टली 90% ऑफ आवर मेंबरशिप यूज्ड टू वर्क, ये काम करते थे सोहो कॉन्सेप्ट पे, स्मॉल ऑफिसेस, होम ऑफिसेस, सब घरों से काम कर रहे थे ये लोग। अब इनको इनके घरों से निकाल के और एक प्लेटफॉर्म पे लाना ही एक चैलेंज था। तो हम बहुत से इवेंट्स करते थे इनकी फैमिलीज के साथ में, कि फैमिलीज इनको सपोर्ट करें। ये हर सेक्टर में उस टाइम से शुरुआत हुई। आज के सेक्टर तो एक बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है हमारी एसोसिएशन की विमेन एंटरप्रेन्योर्स का। ज्यादातर ये टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, फूड, पर सर्विस इंडस्ट्री में अब बहुत सारी हैं, आयुर्वेदा में है, केमिकल्स बिल्कुल। में है, आईटी सेक्टर में है, हाँ, एडवर्टाइजिंग, तो हाँ, बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाँ, महिला उद्यमी बिल्कुल। हमारी। और हमारा फोकस है टियर 2 और हाँ। टियर 3 की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना।
बिल्कुल। अब मुझे यही बात आपसे समझनी है, क्योंकि देखिए छोटे मझोले शहरों की हम बात कर रहे हैं अर्चना जी, और ऐसे में हर किसी के पास संसाधन नहीं होते हैं। वो अपनी आँखों में ये इस तरह के सपने ही रख लें तो बहुत बड़ी बात है। उन सपनों को हकीकत में लाने के लिए कहाँ कैसे गुहार की जाए, कैसे माँग की जाए, कैसे पहल की जाए। अब हर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती है, ख़ासतौर से छोटे मझोले शहरों की महिलाओं की अगर हम बात करें, उन्हें बहुत समय निकलता है एक जगह से बाहर निकलने में, या उस सोच को ही अपने जहन में डालने के लिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी हैंड होल्डिंग, कंसल्टेशन, वर्कशॉप्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर महिलाओं को कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप आगे बढ़ें, सामने आए। तो एक प्रो टिप अगर मैं आपसे मांगूँ वो तमाम महिलाओं के लिए जो सुन रही हैं आपको, और जो शायद मीडिया स्मॉल टाउन्स में हो, छोटे शहरों में हो, और इस तरह की सोच भी रखती हो, कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे मुखर होकर अपनी बात सामने रख सकती हैं। पहला कदम, बस एक पहला ही कदम है, उस पहले कदम को आपने पार कर लिया तो फिर ऐसा नहीं है कि आगे की राह आसान हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक चैलेंजेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। राइट। आपने बहुत खूब बोला इस बात के लिए। देखिए बात इसकी ये है कि आज हम लोग मावे मावे के नाम से हमारा मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स जाना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले जब कोई एक सपना देखता है और हम दिखाते हैं वो सपने, हम कहते हैं आप सपना नहीं देखेंगे तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो वो सपने देख लेते हैं, पर उसके बाद बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जो 3 चैलेंजेस होते हैं, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि फाइनेंस, मार्केट और टेक्नोलॉजी उनको कैसे मिले। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मावे में और मैं स्पेसिफिकली बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का सहारा लेते हैं। एमएसएमई की बहुत सारी स्कीम्स हैं, अच्छी स्कीम्स हैं जो स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाती हैं। पर अफसोस की बात यह है कि महिलाओं को उनके बारे में जानकारी नहीं होती। जानकारी होती है तो जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो एज इट इज गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं। आपको मालूम है, हमने अपनी महिला उद्यमी को जबलपुर से चाइना पहुंचाया है, जबलपुर से यूएसए पहुंचाया है, न्यूयॉर्क पहुंचाया है, जबलपुर से मलेशिया, जबलपुर से ब्राजील, सब तरफ पहुंचाया। मध्य प्रदेश जबलपुर ही नहीं और भी टाउन से जो है। कैसे? तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपको एयर फेयर देती हैं, स्टॉल रेंट देती हैं, बहुत सा आपके माल ले जाने तक का किराया देती हैं। कितने जनों को ये मालूम है और कितने जन ये यूटिलाइज करते हैं इन स्कीम्स को? तो मावे की एक अहम भूमिका होती है, एक हाउ टू यूटिलाइज गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद मेंटरशिप हम कैसे दे सकते हैं। मावी संगनी है हमारे साथ में जो हर किसी को एक एक स्टेप पे हैंड होल्डिंग करते हैं। और देखिए जितने भी इवेंट्स होते हैं, मार्केट्स की जहां तक मैंने बात करी, तो बड़े शहरों में मेट्रोज में रोज के इवेंट्स होते हैं, बट छोटे शहरों में नहीं हो पाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं होता उनका कि वो ट्रैवल करें बहुत दूर आगे जाके। तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। मेरी एक फेमस सेइंग है, इफ women entrepreneurs can't go to the markets must come to them। और उसमें हम बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस राह पर आप तो आगे निकल ही चुकी है, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, और हम बस यही चाहते हैं कि आप अपने काम को और फैलाएं और महिलाओं की मदद भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। धन्यवाद। चलिए, तो हमारी आज की विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश को हम फ़िलहाल तो यहीं रोकते हैं, लेकिन महिलाओं के अलावा भी हमारे पास जो आम